सोचिए, देर रात का वक्त है, एक ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और उस ट्रेन में छिपा है एक बहुत ही डरावना राज। ये कहानी है राजगढ़ स्टेशन से गुजरने वाली उसी ट्रेन की जहां कभी-कभी भूख मिटाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत ट्रेन के डिब्बे से। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है जब तक एक यात्री की अचानक आई आवाज उस खामोशी को चीर नहीं देती। ये एक चेतावनी थी जिसने हवा में एक अजीब सा डर घोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस चेतावनी का आखिर मतलब क्या था? ऐसा भी क्या होने वाला था राजगढ़ स्टेशन पर कि सबको इतना चौकन्ना रहने को कहा जा रहा था? ये कहानी इसी रहस्य को सुलझाने की है। तो अब कहानी में एंट्री होती है गुंजन की। वो ट्रेन में अकेले ही सफर कर रही थी और उसे ये महसूस हो रहा था कि उसके आसपास जो यात्री बैठे हैं ना, उनका बर्ताव कुछ अजीब सा है। और तभी उस लगभग खाली सी ट्रेन में एक आवाज गूंजने लगती है, एक बेचने वाली की आवाज जो कुछ बहुत ही मजेदार नाश्ता बेच रही थी। इस आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया और गुंजन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और वो आवाज क्या थी? वो थी उस चुड़ैल की सिग्नेचर कॉल। सुनने में तो लगता है कि कोई बस भेलपूरी बेच रहा है, पर असल में इस मासूम सी आवाज के पीछे एक बहुत ही काला मकसद छिपा हुआ था। गुंजन के ठीक सामने बैठे एक आदमी ने उसे इशारों में मना किया कि भेलपूरी मत खरीदना, पर गुंजन को भूख भी जोरों की लगी थी। उसे लगा कि वो आदमी बस यूं ही कुछ भी बोल रहा है और उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। और यहीं पर होता है वो क्लासिक हॉरर वाला मोमेंट जब चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता है। गुंजन ने मजे से भेलपूरी खाई और फिर पैसे पूछने लगी। और बस जैसे ही उसने पैसे पूछे, उस बेचने वाली ने अपना घूंघट उठा दिया। घूंघट के नीचे कोई औरत नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। और उस भेलपूरी की कीमत पैसे नहीं थे। तो अब कहानी में आते हैं पंकज और राधिका। ये एक ऐसा कपल है जो हर रात उस ट्रेन में एक नामुमकिन से मिशन पर निकलता है। जरा सोच कर देखिए, पंकज और राधिका के लिए ये रोज का काम बन चुका था। हर रात उसी ट्रेन में बैठना, लोगों को बचाने की एक नाकाम सी कोशिश करना और फिर हर रात किसी न किसी को उस चुड़ैल का शिकार बनते हुए देखना। अब रोज रोज की इस नाकामी से तंग आकर वो दोनों एक आखिरी कोशिश करते हैं। वो सीधे स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस ट्रेन सर्विस को ही बंद कर दिया जाए। लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनकी बात को एक मजाक समझकर टाल दिया। मतलब साफ था, सिस्टम से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेले थे। लेकिन जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब राधिका एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही चालाकी भरे प्लान के साथ सामने आई। पंकज की कोशिशें तो नाकाम हो चुकी थीं, पर राधिका ने हार नहीं मानी थी। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ पंकज का तरीका था अधिकारियों से मदद मांगना, जो काम नहीं आया। और दूसरी तरफ थी राधिका की सोच, अगर दुश्मन को रोक नहीं सकते तो उससे सीधा मुकाबला करो। और इसी सोच ने एक नई उम्मीद जगाई। राधिका के घर की बनी मजेदार भेलपूरी की कीमत थी सिर्फ 10 रुपए। उनका मकसद बहुत सीधा और साफ था, चुड़ैल के आने से पहले ही ट्रेन के हर यात्री का पेट भर देना, ताकि कोई भी उस चुड़ैल की भेलपूरी खरीदने के बारे में सोचे भी नहीं। और पता है क्या? उनका ये प्लान काम कर गया। उन्होंने ट्रेन में बैठे हर एक यात्री को अपनी भेलपूरी बेच दी। पहली बार ऐसा लगा जैसे एक उम्मीद की किरण जगी हो। शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है? अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, क्योंकि पेट भरा होने के बाद भी एक यात्री की सिर्फ छोटी सी जिज्ञासा एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी। जैसे ही चुड़ैल ट्रेन में आई, शीतल नाम की एक यात्री ने उसकी भेलपूरी की तारीफ सुनी और उसे बस चखने का फैसला कर लिया। और बस यही वो एक पल था जहां सब कुछ दांव पर लग गया। और बस उसी एक पल में राधिका फैसला कर लेती है। एक अनजान यात्री की जान बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। वो शीतल के हाथ से पहले ही उस चुड़ैल की भेलपूरी छीनकर खुद खा लेती है। ये एक सच्चा बलिदान था। चुड़ैल के ये डरावने शब्द हवा में गूंजते हैं और वो राधिका को लेकर गायब हो जाती है। पंकज और बाकी सब लोग बस सदमे में देखते रह जाते हैं। तो अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं पंकज को, बिल्कुल अकेला, टूटे हुए दिल के साथ। लेकिन उसने मिशन नहीं छोड़ा।
वो अब भी ट्रेन में सफर करता है। अगली रात पंकज फिर उसी ट्रेन में बैठा है। उसके मन में बस एक ही सवाल है, राधिका का क्या हुआ? वो उस बुरी चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि आज रात सब कुछ बदलने वाला है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। जो नई भेलपूरी बेचने वाली आई है, वो कोई और नहीं बल्कि राधिका है। हाँ, वो एक चुड़ैल बन चुकी है, लेकिन एक ऐसी चुड़ैल जिसने उस बुरी चुड़ैल को खत्म करके अब इस ट्रेन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ले ली है। तो ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ, जहां राधिका, जो अब एक रक्षक है, उसने बुराई को हराकर उसकी जगह ले ली है ताकि वो अच्छाई फैला सके। उसने आतंक के उस दौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये बलिदान, प्यार और अच्छाई बुराई के बारे में भी है। यह हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे अंधेरी जगहों से भी उम्मीद की एक नई रोशनी निकल सकती है।